ये महलों, ये तख्तों, ये दुनिया, ये इंसान के दुश्मन हो। तेरे मेरे सपने के रंग हैं, दिन ढल जाए हाय हाथ न जाए तो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, बस हमारे काहे घबराए काहे। मालिश तेल मालिश। ओ हो खुला आसमान आँखों में। दोस्तों, यूं तो मोहम्मद रफी साहब ने कई कलाकारों के लिए गीत गाए हैं, जैसे राजेंद्र कुमार, आज को चुन ली रात माँ धरती पर है, शम्मी कपूर, तुमने मुझे देखा, देवानंद, तू तो न आए तेरी याद सता। ऐसे कई दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, उनके लिए गीत गाए। दोस्तों, आज मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जो एक फिल्म के गीत से जुड़ा है। उस फिल्म के सभी गाने रफी साहब गा रहे थे। फिल्म थी देवानंद साहब की। मगर एक ऐसा गीत था जिसके लिए संगीतकार अड़ गए कि ये मोहम्मद रफी से नहीं गवाएंगे, जबकि वो संगीतकार मोहम्मद रफी को बहुत लाइक करते थे और उन्होंने उनसे काफी गीत भी गवाए, मगर उस गीत के लिए वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि ये गीत मोहम्मद रफी साहब से मैं नहीं गवाऊंगा, मुझे कोई दूसरा सिंगर चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि ये गीत मोहम्मद रफी साहब पर जमेगा नहीं। ये एक सैड सॉन्ग है और उन दिनों काफी सिंगर ऐसे थे जो सैड सॉन्ग गाते थे और बहुत ही बेहतरीन गाते थे, जैसे किशोर कुमार साहब थे, मन्ना डे साहब थे, तलत महमूद साहब थे, हेमंत कुमार जी थे। सभी एक से एक दिग्गज कलाकार थे उस समय, मगर वो चाहते थे कि ये गीत कोई ऐसा सिंगर गाए जिसकी आवाज इस गीत के लिए बनी हो। दोस्तों, जिस संगीतकार की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं, जिन्होंने एक से एक बेहतरीन गीत बनाए हैं और अपना नाम रोशन किया है। उनकी एक खास बात ऐसी थी कि वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे तब तक उस गीत को फाइनल नहीं करते थे। और इस संगीतकार की एक खास बात और थी कि जब वो गीत बनाते थे तो ये सोच लेते थे कि इस गीत को मुझे किस सिंगर से गवाना है, उस सिंगर को सोचकर ही ये गीत बनाते थे। दोस्तों, जब ये गीत बन रहा था उस समय काफी दिग्गज कलाकार थे जो उस समय अच्छा गा रहे थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस.डी. बर्मन साहब की। एस.डी. बर्मन साहब एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे। उस फिल्म का नाम था बम्बई का बाबू, जो 1960 में बनी थी। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गीत, लगभग सारे गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाए और देवानंद साहब पर फिल्माए गए, मगर एक ऐसा गीत था जिसे एस.डी. बर्मन साहब चाहते थे कि ये गीत मोहम्मद रफी ना गाए, कोई और सिंगर गाए। हालांकि वो किशोर दा को काफी पसंद किया करते थे एस.डी. बर्मन साहब और उनके काफी करीबी थे। बम्बई का बाबू फिल्म में देवानंद के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज को चुना गया था। उन्होंने 3 बेहद खूबसूरत गाने इस फिल्म में गाए थे। जो गाने की मैं बात कर रहा हूँ सैड सॉन्ग की, वो गाना बैकग्राउंड में बजना था और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। एस.डी. बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन ने कुछ नाम सुझाए एस.डी. बर्मन साहब को और कहा कि आप कहिए तो इन सिंगरों से बात की जाए। फिर मन्ना डे साहब के लिए उन्होंने सुझाया कि आप चाहे तो इनसे गवा सकते हैं, मगर मन्ना डे के लिए उन्होंने मना कर दिया। एस.डी. बर्मन साहब ने कहा कि नहीं, ये गीत मन्ना डे पर नहीं जमेगा। फिर उन्होंने हेमंत कुमार साहब के लिए बात कही, उनको भी उन्होंने खारिज कर दिया। किशोर दा को भी खारिज कर दिया, जबकि किशोर दा काफी चाहते थे उनके। फिर सोचा गया क्या किया जाए, फिर मुकेश साहब को बुलाया गया। मुकेश साहब को ये गीत सुनाया गया और बताया गया कि आपको ये गीत गाना है, मगर एस.डी. बर्मन साहब ने पहले ही एक शर्त रख दी, देखिए मैं आपसे ये गीत गवा तो रहा हूँ और रिहर्सल भी करवा रहा हूँ, अगर मुझे ये गीत पसंद नहीं आया आपकी आवाज में तो मैं ये गीत नहीं रखूंगा, ये मेरी पहली शर्त है। मुकेश जी ने कहा, अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप, ठीक है आपकी मर्जी है, आप रखिए या ना रखिए, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप गीत रखिए या ना रखिए। फिर मुकेश जी ने वो गीत गाया और वो गीत था चल रही सजनी अब क्या, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। मुकेश जी ने एस.डी. बर्मन साहब के लिए 12 साल बाद वो गीत गाया था। तो दोस्तों, ये थी संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब की परख, जो वो समझ जाते थे ये गीत मुझे किस सिंगर से गवाना है, कैसे हिट होगा, वो गाने की नब्ज को समझ जाते थे। तो ये थे एस.डी. बर्मन साहब। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा चाहूंगा। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी किस्से और कहानियों को लेकर। देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।